हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज की रेसिपी में हम बनाने वाले हैं सुपर डुपर एंड यमी दम का कीमा। सो विदाउट एनी फर्दर डिटेल्स लेट्स गेट इनटू द वीडियो। तो सबसे पहले हमने लेना है बीफ का कीमा, जो कि मैंने ले लिया है 1 kg, ठीक है, 1 kg। उसके बाद 2 टेबल स्पून हमने इसके अंदर ऐड करना है लहसुन अदरक का पेस्ट। उसके बाद ये है जी इंजीर का पेस्ट, ठीक है। मैंने 3 इंजीर ली थी, उसको मैंने थोड़े से पानी में सोक करके रखा था 20 मिनट्स के लिए, और फिर आपने उसको उसी पानी के साथ ब्लेंड कर देना है, उसका पेस्ट बना लेना है। 2 टेबल स्पून कच्ची पाउडर ऐड करेंगे। यहाँ पे मैंने 3 से 4 हरी मिर्चें ले ली थी, उसको मैंने चॉप करके ऐड कर दिया है। उसके बाद 1 टीस्पून जायफल जावित्री पाउडर ऐड करेंगे, और फिर उसके बाद मैंने 2 बड़ी इलायचियाँ ले ली थी, उसके मैंने बीज निकाल कर क्रश्ड कर लिया है, ठीक है, ये ऐड कर देंगे। इसके बाद ऐड करेंगे जी 2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, और उसके बाद हमने ऐड करना है लाल मिर्च पाउडर तकरीबन हाफ टेबल स्पून, या अपने टेस्ट के हिसाब से जितनी आप मिर्च पसंद करें उतना ऐड कर लीजिएगा। 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर ऐड करेंगे एंड 1.5 टेबल स्पून जाएगा इसमें ज़ीरा पाउडर। उसके बाद डालेंगे 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर। इसके बाद ऐड करेंगे जी नमक मैंने 2 टीस्पून डाला है, आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर लीजिएगा। उसके बाद डालेंगे 3 टेबल स्पून भुने हुए चनों का पाउडर। तो मैंने पहले भून लिए थे चने अच्छी तरह से, उसको मैंने पीस लिया था। फिर हमने ऐड करना है हाफ़ टी स्पून काली मिर्च पाउडर, और 2 टेबल स्पून डालेंगे इसमें कुकिंग ऑयल। फिर जी हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है ताकि सारा मसाला जो है कीमे पे अच्छे से लग जाए। उसके बाद आपने इसको कवर करके मैरिनेट होने के लिए छोड़ देना है तकरीबन 3 से 4 घंटे के लिए, या अगर आप बेटर रिजल्ट चाहते हैं तो आप इसको ओवरनाइट भी रख सकते हैं, ठीक है। जब कीमा मैरिनेट हो जाएगा तो फिर हमने जो है एक पैन लेना है, उसके अंदर हाफ़ कप कुकिंग ऑयल ऐड करना है, और फिर मैंने ले ली है 2 कटी हुई मीडियम साइज़ की प्याज को हमने कर लेना है गोल्डन ब्राउन। बस ये जब गोल्डन ब्राउन हो जाएंगी प्याज, तो फिर हमने इसके अंदर कीमा ऐड करना है, और उसके बाद आपने इसको भूनना है तकरीबन 10 मिनट के लिए खुला छोड़ के, ठीक है। मीडियम फ्लेम रखेंगे और फिर इसको भून लेंगे। 10 मिनट हो चुके हैं और कीमा अच्छे से भुन चुका है। उसके बाद आपने इसके अंदर कोई पानी शानी ऐड नहीं करना, आपने डायरेक्ट इसको कवर करना है, और फिर आपने इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे रख के पकाना है तकरीबन 30 मिनट्स के लिए, ठीक है। और 30 मिनट्स में ही इसका ऑयल भी सेपरेट हो जाएगा, और जितना पानी इसने रिलीज़ करना होगा कर लेगा। उसके बाद आपने इसके अंदर ऐड करना है दही आपने अच्छी तरह से फेंट के इस्तेमाल करना है, उसके अंदर कोई भी लम्स वगैरह नहीं होने चाहिए, ठीक है। और ये है जी 1 कप, और उसके बाद आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। जब दही आप डालें, जब भी आपका जो फ्लेम है वो लो ही होना चाहिए। मिक्स करने के बाद जी हमने इसको दोबारा से कवर करना है, और फिर 10 मिनट के लिए आपने मीडियम टू लो फ्लेम पे कुक करना है, और फिर से ऑयल सेपरेट हो जाएगा। तो उसके बाद हमारा कीमा ऑलमोस्ट डन है। बस हमने इसके अंदर देना है कोयले का धुआं। तो छोटी सी कोई प्याली ले लीजिएगा, जो भी आपके पास अवेलेबल हो, और इसको आपने दे देना है कोयले का धुआं, ठीक है। 3 मिनट के लिए काफ़ी रहेगा। ऊपर से बटर या घी डालना चाहें तो वो भी ऐड कर सकते हैं, उससे खुशबू बहुत ही अच्छी आ जाती है। उसके बाद आखिर में मैंने 2 टीस्पून मक्खन भी ऐड किया है। इसके अंदर टेक्सचर इसका बहुत अच्छा हो जाता है इसको डालने से। आप डालना चाहें तो डाल दीजिएगा, नहीं तो स्किप कर दीजिएगा। एंड दैट्स इट, हमारा ज़बरदस्त सा दम का कीमा रेडी है। बहुत ही सॉफ्ट बना था, बहुत ही टेस्टी बना था, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। एंड आई होप कि आपको वीडियो भी बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और कमेंट्स में मुझे बताया करें कि आपको वीडियो कैसी लगी है। और मेरे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाके मुझे फॉलो कर लें। इंशाल्लाह फिर मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।